अस्सलामुअलैकुम। यूसुफ राजा। दुनिया मुसाफिर खाना है। इस दुनिया में जो भी आया है एक न एक दिन उसको जाना है। 40वीं फातिहें दिखाते हैं आपको, मिलाद शरीफ की वीडियो, अल्लाह के रसूल का जिक्र खैर दिखाते हैं। मुफ्ती गुलफाम भाई साहब क्या समझा रहे हैं, समझ में सही आए लाइक फॉलो वीडियो शेयर करें। दिखाते हैं 40वीं की वीडियो। जाता है, यमन जाता, शाम और इराक जाता, वहाँ सलामती से आता, मक्का में आके लूट लिया जाता है। तो जनाब अबू तालिब से मेरा माल की हिफाजत हो सकती है, कोई आइडिया आया आपके जहन में? जो नबी के साथ रहे और नबी की सोहबत में रहे, खुदा की कसम फिर उसकी अकल का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे आइडिया हैं, ये मुस्तफा की बरकतें हैं जी। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, ख्याल की बेटी खदीजा, क्या परेशान ना हो, आज के बाद तेरा माल ही ना लूटा जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तुम भी बिजनेस करते हो यार, तुम्हें बता रहा हूँ कैसे बिजनेस करते हैं जी। हाँ समझ रहे हैं आप? राजा तेरा माल नहीं लूटा जाएगा। कहा ठीक है। हजरत खदीजा घर चली गई। इन्होंने मक्का के जितने उचक्के, लुटेरे, लफंगे सबको बुलाया, एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर जनाब अबू तालिब ने कहा, ये बताओ ये लुच्चई, ये चोरी चकारी डकैती बदमाशी कब तक चलेगी? उन्होंने कहा एक खड़ा हो गए, बोला ये बताओ अबू तालिब फिर इसके अलावा करे क्या? मक्का में कौन सी फैक्ट्री है, कौन से कारखाने जो काम करके बड़ी जरूरत थी यार। कोई वहाँ कोई बिजनेस नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी कोई खास जी। आज भी वहाँ खेती बाड़ी नहीं है जी। समलाख जमीन है, पथरीली जमीन, पानी की कमी, क्या करे फिर क्या खाए? हमारे पास इतना माल तो है नहीं कि बड़े बिजनेसमैन बन जाए, विदेशों से हम बिजनेस करें। हम तो बड़े थोड़े से हमारे पास मुख्तसर से वसाइल है, तो लूटामारी ना करें तो क्या करें? अबू तालिब ये तो बताएं। जनाब अबू तालिब ने कहा अगर मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूं तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अरे हर आदमी बिजनेसमैन बन जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अबू तालिब है नहीं हमारे पास इतना कुछ बिजनेसमैन बन जाए। मक्का में कोई इतने बड़े बाजार नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से बिजनेस होगा। बिजनेस करना है तो शाम जाना पड़ेगा, इराक जाना पड़ेगा, यमन जाना पड़ेगा, और इतने वसाइल नहीं, इतने हालात नहीं कि शाम चले जाए, इराक चले जाए। जी बेशक। यार जिसके पास छोटा मोटा माल है वो विदेश से कैसे कर लेगा बिजनेस? बिजनेस विदेश से तो वही करेगा ना जिसके पास वसाइल ज्यादा हो जी। नहीं समझ में आ रही जी 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 नहीं आ रही है। पकौड़ियों की दुकान वाला खोली नहीं, अमेरिका में जाकर पकौड़ियाँ तोड़ेगा, वो कोई बाजार भी जा सकता। बुध की, इतवार की, पीर की, मंगल की जी जी। लाख 2 लाख रुपए हैं, 4 लाख 50 हजार रुपए हैं, तो भाई आप यहीं छोटा मोटा कर सकते हो, आप अमेरिका से नहीं कर सकते जी। उसके लिए करोड़ों में चाहिए, वसाइल चाहिए, मामला चाहिए। एक काम करो, सारा माल इकट्ठा कर लाओ, जिसका जितना भी होगा सारा माल मैं खदीजा के काफिले में जमा करा दूंगा, और खदीजा तुम्हारे माल को अपने खर्चे पे लेके जाएंगी और अपने खर्चे पे आएंगी। जितना फायदा होगा तुम्हारे माल का तुम्हें दिया जाएगा। बताओ कैसा है आइडिया? जी सब तो खुश हो गए, लेकिन भाई फ्री में जाएगा, फ्री में आएगा, जो मुनाफा मिलेगा हमें मिलेगा। वाह क्या बात। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मुनाफा मिलते मिलते एक दिन हम भी बड़े ताजिर हो जाएंगे। तो काफिल लाओ, अपने माल लगाओ यहाँ ढेर। सबने लाया माल, ढेर लगा दिया। अबू तालिब ने सबका माल नोट कर लिया, कहा अब अपने घर चले जाओ, अपना माल तुम्हें याद है, मेरी डायरी में नोट है। जनाब अबू तालिब ने बीबी खदीजा को बुलाया और बीबी खदीजा को बुला कर फरमाया, खदीजा तुम्हारा तो काफिला जाता है, सैकड़ों और हजारों ऊँट तुम्हारे काफिले में जाते हैं, ये थोड़ा सा माल मक्का वालों का है, ये भी अपने काफिले में ले जाना। अरे वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी जबान में समझा दूं? किसी की 1 DCM मिर्चें हैं और 1 DCM मिर्चें उसके भर के दिल्ली जा रही है। उसके पड़ोसी की 1 बोरी है,
تو کہ بھئی تیری تو DCM جا رہی ہے میری بھی بوری ڈال کے لے جا. واہ تو خرچہ تو اس کا DCM کا اتنا نہیں آگا, اس کی بوری پڑے یا نہ پڑے. واہ واہ اور اس کے دل میں گنجائش ہے تو کہتے بھیا ڈال دے تیری بھی بیچ دوں. واہ کیا بات بات ہے نا, کرایہ دے لوں گا یار, میری تو DCM جا ہی رہی ہے, ہے. میری تو پک اپ جا ہی رہی ہے, میرا ٹرک تو جائے یہی مسئلہ تھا. ہمارے تو ہزاروں اونٹ جا ہی رہے ہیں, تھوڑا مال ان کا بھی نہیں. لیکن ابو طالب اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ نتیجہ لے کے تو جاؤ, مال نہ لوٹا جائے گا. تمہارا مال بچ جائے گا, اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تمہارا مال بچ جائے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب کی یہ بات بڑی سمجھ میں آئی اور بی بی خدیجہ نے کہا ابو طالب یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر مال نہ لوٹے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ ٹینشن مت لو, تم لے جاؤ. جناب ابو طالب کی ڈائری سے سارا مال اتار لیا گیا اور بی بی خدیجہ نے اپنے قافلے میں شامل کر لیا. مگر کر کے بولی ابو طالب یہ جتنا مال ہے سب میرا ہی لوٹا ہوا. اب تو ٹھیک ہے مگر اب نہ لوٹے گا. قافلے میں شامل کرے, قافلے میں شامل کر لیا گیا. اب قافلہ مکہ سے نکلنے لگا. لوگوں ذرا غور کرنا, سب کو پتا چل گیا خدیجہ کا قافلہ نکل رہا. یہ کوئی چھوٹا موٹا قافلہ نہیں تھا. جب مکہ سے تجارت کی غرض سے نکلتا تو پورے مکہ میں پتہ چل جاتا کہ آج خدیجہ کا قافلہ جا رہا ہے. یہ بہت بڑا قافلہ تھا. لوگوں ذرا غور کرے, پورے مکہ کے لوگوں کو خبر ملی اس میں ہمارا بھی مال جا رہا ہے. تو کتنے لٹیرے اترتے تھے, ان کا بھی مال تھا. انہوں نے ہتھیار لگائے, وہ ہتھیار اپنے جسموں سے لگا کر کے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے, چوراہوں پر کھڑے ہو گئے, صحراؤں میں کھڑے ہو گئے. اب لوٹ مار نہیں کر رہے. ارے خبردار, جو خدیجہ کے قافلے پر کسی نے میلی آنکھ ڈالی اس کی آنکھ نکال لی جائے گی. پوچھا گیا اسے تو لوٹتے تھے لیکن اب حفاظت کیوں کرنے لگ گئے؟ کہا تجھے پتا نہیں اس قافلے میں میرا مال بھی جا رہا ہے.